मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। चलिए, हम लोग पहली बार आपसे डील हो रहे हैं। शायद मेरे से पहले कोई और क्लास लेता था। कई लोग इसमें नए भी ऐड हुए हैं। कौन कौन नए ऐड हुए हैं? रेज योर हैंड प्लीज। कोई नहीं? बच्चों ने करा है। यस सर। कुछ बच्चों ने किए हैं, मतलब 4-5 ने किए होंगे, है ना, बाकी पुराने नहीं। चलिए कोई बात नहीं। 6 participant raise hand, okay. नाउ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली थोड़ा मौसम खराब था, इसलिए यस लैब खुलने में थोड़ा देर हो गया, लोग लेट से आए, डिले हो गया। कोई बात नहीं। कुछ पढ़ा था आप लोगों ने अभी तक पैटर्न मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस बारे में? में बताया था। हाँ, हेलो। यस सर। पैटर्न मेकिंग। कास्टिंग टॉपिक था आपका, कास्टिंग, है ना? यस सर, यस सर। चलिए, आप लोगों ने सिलेबस देखा अपना? यस सर। सिलेबस सारे लोगों ने चेक किया अपना, क्या पढ़ना है? यस मैं सर। आपको इनिशियल से डिस्कस करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है? जैसा आपका आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है? कहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और हम यूनिट 1 के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम मिडिल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम जैसे जिस सीक्वेंस में आपका सिलेबस कहता है उस सीक्वेंस में हम लेकर के चलेंगे आपको, ठीक है? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, यस सर। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पेपर कोड आपका ETME 105 है, 105 आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? सबसे पहला अकॉर्डिंग टू आईपी यूनिवर्सिटी सिलेबस, एक लाइन में अगर इसको डिफाइन ऑब्जेक्टिव इसका डिफाइन करना होगा तो वो आप क्या कह सकते हो कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर इज टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट विद द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये एक ब्रॉड है, बस बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता दिया गया। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो सब चैप्टर वाइज होगा। हर चैप्टर में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टेक्निक्स यूज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप्स यूज होंगे, उनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है या जो भी नॉलेज है वो चीज़ आपको दी जाएगी। सवाल ये है कि एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्यों पढ़ोगे या क्यों पढ़ाया जाता है एज ए CSE? ऑल ऑफ यू आर कंप्यूटर साइंस ब्रांच? यस सर। आई थिंक यस। होल क्लास इज फ्रॉम CSE ब्रांच, ठीक है? तो सवाल ये है कि फर्स्ट ईयर में ये CSE हो चाहे ट्रिपल ई हो, मैकेनिकल को तो खैर पढ़ाना ही पड़ता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग से फाइनल तक ही रिलेट करते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, बायोटेक है, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिक्स पढ़ाने की जरूरत क्यों होती है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें जितनी भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपके फायदेमंद की हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस भी हार्डवेयर पे आप काम करते हो, उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें लैक होगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप्स आप ध्यान नहीं दोगे तो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है? एक समय था जब जो मेमोरी थी, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है आपकी, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मतलब एक कमरे के बराबर का एक मेमोरी हुआ करता था, ठीक है? आज वो मेमोरी एक सेंटीमीटर में आकर के वो
एक छोटा सा सेंटीमीटर में आकर के वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, और उससे ज्यादा मेमोरी का, उस समय की मेमोरी और आज की मेमोरी में बहुत फर्क है। आपने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे मेमोरी की, तो उस समय मेमोरी को एक मैकेनिकल डिवाइस कहा जाता था। आज मेमोरी को मैकेनिकल डिवाइस नहीं कहा जाता, ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वो मेमोरी क्या है? वो मेमोरी एक बड़े कमरे के साइज की मेमोरी से एकदम एक छोटा सा, एकदम एक सेंटीमीटर्स में आकर के वो डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आपने जो जो मैन्युफैक्चरिंग करी, जो आप मैन्युफैक्चरिंग में दिन प्रतिदिन आप उसमें एडवांसमेंट लाते गए, तो आप धीरे 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 उसके अंदर आपने क्या किया? आपने उसमें जो भी डेटा को सेव करने की जो साइज है, जितना भी एमबी से जीबी आए, जीबी से टीबी आए, ठीक है, तो वो चीजें आप बढ़ाते चले गए, और आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उस चीज को छोटा 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 एकदम चिप के फॉर्म में करना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग का है। आप एक आईसी तैयार करते हो, वो आईसी तैयार कैसे होता है? वो एकदम छोटा सा आईसी होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पार्ट, कंप्यूटर का पार्ट होगा, मोबाइल का पार्ट होगा, और वो मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? आपको बनाना तो पड़ेगा। आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ सोच सकते हो कि हाँ मैं सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, लेकिन एज ए हार्डवेयर इंजीनियर अगर आप जाओगे, हार्डवेयर पे अगर आप देखोगे, हार्डवेयर पे अगर आपका फोकस होगा, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं उसमें मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स लगने शुरू हो जाएंगे। वो किस मटेरियल का बना है, वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, आईसी के मटेरियल्स क्या है, ठीक है, जो आपका जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनके मटेरियल्स क्या, अगर उनके मटेरियल्स को हम रिप्लेस करते किसी और मटेरियल से तो क्या होगा, ठीक है, उसका वेट कितना है, हम क्या चाहते हैं, हमारी कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें, ये है तो एक छोटा सा पार्ट, एक पॉइंट पर, लेकिन वो चीजें पढ़ने की जरूरत होती है, और वो हर 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 जगह उसकी जरूरत होती है, हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो प्रोडक्ट बनने की जो स्टेप्स हैं वो होने ज़रूरी है। चाहे इलेक्ट्रिकल में आ जाओ, इलेक्ट्रिकल में भी इतने सारे वायर्स हैं या ये सब चीज़ें हैं। आप कहते हो ना कि सबसे अच्छा वायर कॉपर का होता है। क्यों कॉपर का होता है? क्योंकि आपने उसकी कंडक्टिविटी पढ़ी। कॉपर के ड्राइंग कैसे, कॉपर से वायर कैसे ड्रॉ करेंगे। एल्यूमिनियम क्यों नहीं करते? एल्यूमिनियम के वायर में कुछ डिमेरिट्स होती हैं, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो हाई हीट को नहीं रेजिस्ट कर पाता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या, वहां पर भी आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम के शीट्स हैं, आपको उससे वायर ड्रॉ करना, आप कैसे करोगे? आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप लगाने पड़ेंगे। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एक चीजें जो आपके आपके लिए स्टेप्स मायने रखती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, और वो एक एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक कंप्यूटर साइंस का दे दिया, एक इलेक्ट्रिकल, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हैं, मैकेनिकल में तो खैर शुरू से लेकर जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो इसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो और भी एग्जांपल है, जैसे आज मैं जिस कंप्यूटर पे बैठ के आपको ले रहा हूँ, ये एक मॉनिटर है, ठीक है, और ये फ्लैट मॉनिटर है, ठीक है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है। पहले क्या आता था? P3 P4, पेंटियम 3 पेंटियम 4, उसमें जो मटेरियल सकते थे और आज के जो मटेरियल्स है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आजकल ऐसे ऐसे भी मॉनिटर आ गए हैं जिसको गिरने पर वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास आ गए हैं जो आपके यूज होते हैं कंप्यूटर में। तो ये सब क्या है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग के ही पार्ट्स में आते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीजें, कास्टिंग होती है आपकी, इसमें डाई यूज होते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, यहाँ पे यूज होती है आपके इसमें सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक्स है जो हम पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा मेटल्स और मेटालिक अलॉय और नॉन मेटालिक अलॉय, दोनों चीजें हम आपको बात करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो कास्टिंग के प्रोसेसेस है, कहाँ कहाँ पे यूज होंगे, किस तरीके से हम कास्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को ओवरऑल समझ में आया कि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या पढ़ना है, ठीक है, क्यों जरूरत है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या पढ़ना है वो चीजें मैं एक बार पूरा होल आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। किसी भी मेटल्स या अलॉय के साथ इस मेटल या अलॉय से हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसमें उस मेटल या अलॉय की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कुछ मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, जो इसमें स्टेप दिए हुए हैं, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस, ये सब चीजें अलग अलग है। अगर हम घर में बैठे बैठे बात तो कर लेते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा हार्डनेस है, इसे बहुत ज्यादा हार्ड है, ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है, लेकिन सबके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। वो एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होंगे वो यहाँ पे हमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने से क्या होता है, उसकी परसेंटेज रिड्यूस करने से क्या होता है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आएगा आपका नॉन फेरस मेटल अलॉयज, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो
आयरन जिसमें आयरन का अमाउंट नहीं होता हो, तो नॉन फेरस जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आपका एल्यूमिनियम के अलॉय ड्यूरेबल हो गए, कॉपर अलॉय हो गए, ये सब चीजें नॉन फेरस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड अलॉयज। उसके बाद नॉन फेरस मेटल्स एंड उसके अलॉयज की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके जो मटेरियल्स जो यूज हो रहे हैं वो चीजें। तो ये आपकी यूनिट 1 कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2, सॉरी यूनिट 1 में दूसरा चैप्टर कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस शायद आपको पढ़ा, मुझे बताएंगे कि कास्टिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, जिसके अंदर आपको कास्टिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग की जरूरत क्या है, फिर कास्टिंग करने के तरीके क्या है, ये सारी चीजें हम कास्टिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर कितनी तरह की कास्टिंग्स होती हैं, किस तरीके से कास्टिंग करते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कास्टिंग प्रोसेस में। तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है फॉर्जिंग। फॉर्जिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्जिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम प्रेस कर करके, जिसमें हम कंप्रेस कर करके, फोर्स लगा करके हम किसी भी मेटल को शेप देते हैं, ठीक है। तो ये स्मिदी एंड फॉर्जिंग, इसमें हॉट एंड कोल्ड वर्किंग दोनों आता है। प्रेस आप किसी भी, जैसे एक देखा हुआ एक लोहार भट्टी में बैठ करके वो पहले उसको गर्म करता है, लोहे को गर्म करने के बाद वो क्या करता है, फिर पीट पीट करके उसको क्या करता है, उसको एक डिफरेंट शेप दे देता है, जिस भी शेप में हो, यानी हैमरिंग कर करके उसको नुकीला, जैसे कहते हैं ना, एक पिन टाइप फॉर्म करना, कोई भी अपरेटस, कोई भी जो भी एलॉय होगा या जो भी आयरन होगी, ठीक है, जो भी आयरन की प्रॉपर्टी होगी, तो उसको क्या करेगा, उसको एक रीशेप करेगा, कैसे, गर्म कर करके। तो ये गर्म कर करके रीशेप करना हॉट वर्किंग में आता है। फिर एक कोल्ड वर्किंग भी होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे अगर आप किसी भी प्रोसेस को करते हो तो वो कोल्ड वर्किंग में आता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर किसी भी प्रोसेस को आप जो भी स्ट्रक्चर उसको री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो या रीशेप में कन्वर्ट कर रहे हो, बाय हैमरिंग, बाय फॉर्जिंग, बाय प्रेसिंग। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी स्मिथी एंड फॉर्जिंग के अंदर। फिर आपका था बेंच वर्क एंड फिटिंग। बेंच वर्क आप जब रहते लैब के अंदर, जब आते लैब में या जब आओगे तो हम आपको दिखाएंगे कि बेंच वर्क एंड फिटिंग कैसे होता है। किसी बच्चे ने रेज हैंड किया था, सिद्धांत शायद। नहीं सर, मैं तो लोअर अच्छा हैंड करा। अच्छा, लोअर हैंड किया, चलिए ठीक है। तो वो बेंच वर्क एंड फिटिंग में पढ़ेंगे। इन सब में अभी तक यूनिट 2 के अंदर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, उससे पहले उसमें यूज होने वाले टूल्स को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सारे के सारे प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनमें टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट टूल्स, टूल्स का मतलब जिनसे हमें वो प्रोसेस को करना है, अगर वो नहीं होंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो हर स्टेप में, यानी हर चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट ही टूल से करेंगे। पहला तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो कास्टिंग है वहां से जो शुरू करेंगे टूल से करेंगे। इसके बाद आता है मेटल ज्वाइनिंग। मेटल ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब मेटल ज्वाइनिंग का देखो कंप्यूटर में क्या एप्लीकेशन है, कहीं देखा है आप लोगों ने, मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेटल ज्वाइनिंग कहीं कंप्यूटर में या आपने कहीं पर देखा है, अपने सेक्टर में, सीएससी के सेक्टर में देखा है कहीं पर? एनीवन प्लीज। पीसीबीज में। और कहीं पर भी? कभी मोबाइल फोन बनवाने गए हो, मोबाइल में कहीं देखा हो? कभी नेहरू प्लेस नहीं गए? यस सर, गए। देखे हो उसमें क्या होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं खोल करके? देखो जो मेरा, वैसे तो मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का नहीं, मैं मैकेनिकल से हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है कि अगर मेरा लैपटॉप खराब होता है तो मैं उसको लेके जाता हूँ। एक बार मेरा लैपटॉप पानी में भीग गया था, ठीक है। तो जो फैन साइड होता है लैपटॉप का, जो फैन का साइड है, वहां से पानी इन कर गया था। मैं बाइक से आ रहा था, तो वो लैपटॉप के नीचे से, मतलब बाइक के सीट से वो पानी जो है ना, कैपिलरिटी प्रोसेस के थ्रू वो अंदर चला गया, ठीक है, फैन से। मैं उसको लेकर के गया मैकेनिक के पास, यानी कि जो आपके बैठे होते हैं वजीरपुर में, मैं चला गया था। तो उनसे मैंने जब कहा कि ये पानी लगता चला गया, तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसने कहा इसका सर्किट उड़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कितना लगेगा, तो उसने बताया पैसे। मैंने कहा ठीक है। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने मेरा लैपटॉप खोला, मदरबोर्ड खोला, साफ किया, उसमें कुछ सोल्डरिंग करी, कुछ सर्किट्स में कुछ वो सोल्डरिंग, देखा है आपने
एक सोल्डर होता है, हाँ एक सर, हाँ धागा सर। होता है। यस सर, Yes, sir. sir. वो क्या करता है, वो सर्किट को ज्वाइंट किया, किसी सर्किट को उसने ज्वाइंट कर दिया। जैसे जैसे हम बिजली के तारों में भी करते हैं ना, वहां से वायर आया, वहां से आ रहा है, अच्छा ये वाला फेज खत्म हो गया, खराब हो गया, तो डायरेक्ट कर दिया। कभी सुना है ना, डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो एक इंटरमीडिएट लगा दिया, एक सीरीज में कर दिया, इस तरीके से। तो वहां भी वो करा, मुझे नहीं पता कि वो किस सर्किट को क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसका अपना काम है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ज्वाइनिंग करी। कभी जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा वायर भी पुट किया जाता है। ये भी मैंने देखा है कई लोगों को कि अगर सर्किट ब्रेक होती है तो वो क्या करते हैं, बहुत पतली सी वायर होती है उनकी, मोबाइल में मैंने खास करके देखा, बहुत पतली सी वायर होती है, इतनी छोटी सी वायर लेंगे वो, और वो क्या करेंगे, दो जगहों पर उसको कनेक्ट कर देंगे, सोल्ड कर देंगे, ठीक है। वो सोल्डरिंग होती है। और सोल्डरिंग क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। कहाँ यूज हो रहा है, कंप्यूटर में। तो ये मेटल ज्वाइनिंग यही होती है। उसमें जो मटेरियल लगता है वो भी आपका मेटल है, किस तरीके का मेटल है जो मेल्ट हो रहा है, उसमें पाउडर यूज होता है, किस तरीके का पाउडर यूज होता है। एल्यूमिनियम के अलॉयज यूज होते हैं, उनकी एक वायर होती है, ध्यान रखिएगा, एक वायर होती है जो किसी आपके रोलर में जो है वो लपेटी हुई होती है। तो वो क्या करे, वो थोड़ा थोड़ा वायर लेकर के उसको गर्म कर करके, और उसको वो क्या करते हैं, वो उसको मेल्ट करके, और जहाँ पे यूज होता है उसको वहां पर उसको अप्लाई करते हैं। देखा होगा, ये मैं एक लाइव बता रहा हूँ जो आप लोगों ने भी देखा होगा। ये एक एप्लीकेशन है मेटल ज्वाइनिंग। ये कहाँ है, ये आपके सेक्टर में। वैसे तो मेटल ज्वाइनिंग, बिना मेटल को ज्वाइन किए एक शिप नहीं बना सकते, एक कार नहीं बना सकते, एक बाइक नहीं बना सकते, कुछ भी चीज नहीं बना सकते अगर आप मेटल क्या किसी भी चीज को ज्वाइन करके, ठीक है। इवन आपकी जो बोट है, बोट सपोज लकड़ी की जो बोट होती है या नाव जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसमें भी क्या है, अगर एक शेप बना रहे हो आप ऐसे, तो नीचे से बेस से आप कहीं ना कहीं ऊपर के बेस, ऊपर के साइड्स को आप ज्वाइन करोगे, तभी तो वो एक दूसरे पर टिका रहेगा। और ज्वाइनिंग कैसे करोगे, वहां तो वेल्डिंग तो हो नहीं सकती, ये नॉन मेटल है, वो तो वुडन ब्लॉक है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो नेल्स आती हैं, कील, समझ रहे हो ना, उनको क्या करते हैं, हैमरिंग करते हो और एक दूसरे को ज्वाइन करते हो। ये भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आ रही बात समझ में। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, मेटल ज्वाइनिंग, जिसमें हम मेटल्स की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड यूनिट है, मेटल ज्वाइनिंग। चौथा है शीट मेटल, जो हम लोग यूज करते हैं शीट, उसके प्रोसेस के बारे में। शीट मतलब जो जिससे अलमीरा बनता है, ठीक है, उनके बहुत सारे यूज होते हैं। शीट कैसे बनती है ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ड्राइंग, शेयरिंग, बेंडिंग, ये सारे के सारे जो शीट वर्क के आपके प्रोसेसेस है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट है पाउडर मेटलर्जी, ये हम आपको जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे पाउडर मेटलर्जी होता है। ये बहुत हायर चीज़ है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके 2013 के बाद 14 के बाद जो सिलेबस हुआ है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया पाउडर मेटलर्जी को, ठीक है। तो ये आपके 4 यूनिट कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थे। समझ में आया सभी को, क्या पढ़ना है? किसी को कहीं पर किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो तो बता दो पहले, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। एनीवन प्लीज? No, sir. चलिए, देखिए मैं मेरे पास मेरे बने हुए नोट्स हैं ऑन माय ओन राइटिंग, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे कर दूंगा, लेकिन पहले पढ़ा लेंगे उसके बाद नोट लेंगे। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा मैं चैप्टर 1 का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, चारों यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरी तरफ से। बुक्स के लिए आपको देखो, बुक इसमें दो बुक दिए हुए हैं आपके, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है रिकमेंडेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी। आप इसमें से कोई एक ले लो। रघुवंशी की बुक सबसे ज्यादा चलती है, इसके 2 पार्ट्स आते हैं रघुवंशी की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2, दोनों पार्ट आपको लेने पड़ेंगे तभी चारों यूनिट कवर होगा, ठीक है। एक पार्ट में चारों यूनिट नहीं है, ठीक है। हाजरा एंड चौधरी की भी आती है, लेकिन ये रिफ्रेशर में दिया गया, इसके भी 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक ले लो बुक, उसमें हो जाएगा। बाकी मेरे नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। सर, एसके गर्ग की बुक चलेगी? चल जाएगी। आप उसमें ये देख लो कि जो कंटेंट है वो आपका इससे मैच, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो बेसिक्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आप एक बार कंटेंट चेक कर लो कि जो चैप्टर हैं वो उसमें मैच कर रहे हैं नहीं, कई में नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे सर हाँ बोलो। सर वो बी सेक्शन में जब मैं थी तो मैम ने यही बुक कहा था तो दे रही थी। कोई बात नहीं, देखो कोई भी बुक ले लो,
कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में, सब में कंटेंट तो वही रहेगा, कोई भी ऑथर ऑथर का कंटेंट सेम रहता है, ठीक है, लिखने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप जो ले चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे नोट्स है, कहीं पर कुछ रहता है अगर पॉइंट तो बता देना, मैं उसके अलग से, मेरे पास 2-3 बुक है, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ सर चैप्टर आपके का अगर नोट सफिशिएंट होंगे एग्जाम के मेरे लिए? नोट्स सफिशिएंट है एग्जाम पर्पस के लिए, जहाँ पे कमी बेशी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर, ओके सर। ठीक है, तो सर फिर भी क्योंकि बुक मैंने लेनी है? बहुत, हाँ है, मतलब नोट सफिशिएंट है, मतलब फिर भी जरूरी है बुक लेना? अगर नहीं लोगे तो मैं बुक, देखो बुक में क्या होता है, देखिए ये तो है तो नोट्स ही, मेरे हैंड रिटन है, ठीक है, लेकिन है तो नोट्स ही, कहीं ना कहीं अगर डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम तो सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आपको इस सिलेबस से बाहर जाना है तो आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा ना, नोट्स के बाद मतलब जानी डिटेल पड़ेगी, के लिए बुक चाहिए? डिटेल के लिए, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जी डिटेल के लिए सर, आपको बुक रेफर ठीक। करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर आप सिर्फ आईपी यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो माई नोट्स इज सफिशिएंट, ठीक है। ओके वैसे मेरे पास एक बुक की सॉफ्ट कॉपी भी पड़ी हुई है, आई डोंट नो कि मेरे पास वो कौन से ऑथर की है, लेकिन पूरी बुक पड़ी हुई है, वो भी है मेरे पास, चाहोगे तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, पूरी बुक की सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिख रहा है ना, देखो मैं स्लाइड्स नहीं बनाए कि मैं आपको इसी में डिटेल, आपको डिटेल भी दिख जाएगा, नोट्स भी दिख जाएगा और मेरे सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि आज मैंने जो क्लास ली वो उसका एंड और नेक्स्ट क्लास में मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, आप बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मिक्स हो जाता है एक दूसरे की चीज़ें। चलिए मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से डिराइव हुआ, सबसे पहला देखो मैन्युफैक्चरिंग डिराइव हुआ, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्स, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को लिया गया है, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चर्स एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हाथ से बनी हुई चीजें, ठीक है, मेड बाय हैंड। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही है, अब तो मेड बाय हैंड नहीं रहा, अब तो वो ऑटोनोमस हो गया, जो है क्या नाम है, ऑटोमेशन में आ गया, रोबोटिक्स आ गई, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, ठीक है। जितने भी मशीनें थी सब के सब ऑटोमेटेड हो गई, हमारे यहाँ एक ऑटोमेटेड मशीन है, सीएनसी मशीन है, लेथ मशीन सीएनसी, तो वो भी ऑटोमेटेड हो गई, कंप्यूटराइज हो गया, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत हुई मैन्युफैक्चरिंग वर्ड की तो उसका मतलब था मेड बाय हैंड, कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से, ठीक है। सवाल ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है, करते क्यों है, और इसका फाइनल स्टेप क्या है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किसी भी रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना बाय पासिंग ऑफ सम प्रोसेसेस लाइक हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, लाइक शेपिंग, लाइक मशीनिंग, इन प्रोसेसेस से पास करके एक फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करना एंड उस फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग और चेकिंग, ये भी करना आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आता है। मींस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट का तैयार होना और उस फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी की टेस्टिंग करके उसको, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करना। अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया है तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड होगी भाई, अगर कहीं से रिक्वायरमेंट होगी तभी तो उसकी प्रोडक्ट को आप बनाओगे। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए होती है। तो ऑब्वियस बात है, आपने जिस प्रोडक्ट को बनाया उसको रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसका टेस्टिंग करी और उसके बाद फिर आप उसको कहाँ, टुवर्ड्स द डिमांड या टुवर्ड्स द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के पास तो कंज्यूमर के पास भेजोगे, वहां तक भेजना आपका क्या कहलाता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टेप्स कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो मशीनिंग प्रोसेस है उसमें आपका मशीनिंग है, रिशेपिंग है, हीट ट्रीटमेंट है, ठीक है, फिर आपकी टेस्टिंग है, ठीक है, बाय यूजिंग सम डिफरेंट टूल्स इक्विपमेंट्स। क्या यूज करोगे आप, कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए, उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो आपकी मटेरियल्स यूज होने वो होने चाहिए, जो आपके पास मशीन्स यूज होने वो होने चाहिए, मशीन्स भी तो चाहिए आपको। टर्निंग करना है, अगर आपको किसी भी मटेरियल को टर्निंग करना है तो आपको टर्निंग करने के लिए लेथ मशीन चाहिए, ठीक है, टूल चाहिए, टर्निंग टूल चाहिए,
ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आइए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये ऐसी चीजें हैं जो बुक में नहीं मिलेंगी। ये इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए बनाया है कि आपको पता चल जाए कि देखो सारा खेल इसी पर है। ये कोई बहुत हार्ड एंड वास्ट चैप्टर नहीं है, या हार्ड एंड वास्ट कोई आपका ये पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन समझने का चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और हर जगह यूजेबल ही, तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसको देखो 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 5 स्टेप्स में एक तरह से क्लासिफाई किया गया। पहला है शेपिंग। इनिशियल हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को शेप देते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक शेप, मुझे एक बॉल की शेप का एक मेटल चाहिए, यानी मेटालिक बॉल चाहिए। ठीक है, सॉलिड मेटालिक बॉल चाहिए। हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी शेप दे दिया हमने, क्या किया, कास्टिंग किया। कास्टिंग करने के बाद, कास्टिंग का मतलब हमने कास्टिंग के प्रोसेस किए, उसमें हमने क्या किया, एक कैविटी जनरेट करी। कैविटी कैसी थी, एक बॉल की थी, एक स्फेयर की थी। हमने क्या किया, फिर उसमें मेटल को मेल्ट करके उसमें डाल दिया, ठंडा हुआ, वो बॉल हमें मिल गया, हमने कास्टिंग कर दी। ये आपका प्राइमरी शेपिंग आ गया। अब इसकी मशीनिंग, मशीनिंग का क्या मतलब हुआ कि अब वो जो बॉल बनी, अब उसकी सरफेस कैसी थी, बड़ी रफ होगी। सैंड में आपने कास्टिंग करी, रफ होगी, आप क्या करोगे, उसमें मशीनिंग करोगे, फिनिशिंग करोगे। आप समझ रहे हो, यानी उसके सरफेसेस में जितने भी बर वगैरह जनरेट हुए हैं, वो सारी चीजें आप दूर करोगे, वो आपकी मशीनिंग प्रोसेस है। डिफरेंट डिफरेंट मशीनिंग से आप उसको अलग करोगे। तीसरा, अब ये बॉल को किसी पिलर पे माउंट करना है। सपोज एक पिलर है, पिलर का मतलब एक सॉलिड पिलर है आयरन का, उसके ऊपर माउंट करना है। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर रखोगे, फिर उसकी ज्वाइनिंग करोगे। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है आपका, ज्वाइनिंग प्रोसेस। फिर ज्वाइन होने के बाद भी उसमें बर्र वगैरह जनरेट होंगे, या कंप्लीट उस पूरे स्ट्रक्चर की आप क्या करोगे, फिनिशिंग करोगे। जिस तरह की भी फिनिशिंग हो, सिर्फ वर्क ही नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, एक्स्ट्रा मटेरियल्स आ जाते हैं उसमें, इम्प्योरिटी आ जाती है, ये सारी चीजें फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है, सरफेस की रफनेस आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में जाएगी। फिर आप चेक करोगे कि इस पूरे प्रोसेस को करने में क्या जो बेस मटेरियल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज तो नहीं हो गई। फिर आप क्या करोगे, जब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई या हमें चेंज चाहिए, तो उसके लिए हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस लगाओगे, यानी प्रोसेस इफेक्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज, कि उस प्रोसेस में क्या कोई प्रॉपर्टीज चेंज हुई है तो एनालाइज करोगे। फिर एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर डिमांड आप उसको चेंजेस करोगे। तो ये आपके 5 स्टेप्स थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, जिसके अंदर अब देखो, प्राइमरी में आपका मैंने आपको बताया क्या करते हैं प्राइमरी शेपिंग के अंदर। जैसे आपको बता दिया, कास्टिंग कर सकते हैं, फॉर्जिंग, गैस कटिंग, कटिंग वगैरह, रोलिंग, ये प्राइमरी है, आपने प्राइमरी शेप दिया। ठीक है, सेकेंडरी जो आपका मशीनिंग प्रोसेस है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, टर्निंग। मैंने आपको बताया टर्निंग करना है, तब टर्निंग करोगे, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, बोरिंग। आपने एक सॉलिड बना ली, जैसे मैंने कहा कि जो कास्टिंग के बाद जो आपके स्फेयर बने, उसमें प्रोसेस, उसमें मशीनिंग करनी है, ड्रिल करना है, होल करना है, आपको ज्वाइन करना है, बोरिंग करनी है। ठीक है, आप वो कर सकते हो, ग्राइंडिंग भी कर सकते हो। ग्राइंडिंग का मतलब अगर आपके बर वगैरह आ गया तो उसको रिमूव कर सकते हो। ज्वाइनिंग, कहीं पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको वेल्डिंग कर सकते हो आप कहाँ, एक पिलर मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, वो नहीं करना, वो स्फेयर को एडेसिव बॉन्डिंग से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका सरफेस फिनिशिंग है। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग के बाद, सरफेस फिनिशिंग में आपका क्या है, कोटिंग वगैरह भी है, पेंटिंग वगैरह भी आती है सरफेस फिनिशिंग में। ये मैं आपको डिटेल होगा तो मैं बताऊंगा सरफेस फिनिशिंग के लिए पेंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। और फिर आपका प्रॉपर्टीज चेंज है, जिसमें आपका हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, हीट ट्रीटमेंट वगैरह आपको आता है। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। एनीवन प्लीज? नो सर। चलिए, गुड। नो सर। आपकी क्लास में कोई सीआर बना है अभी तक? नो सर। नो सर। देखो, मुझे अटेंडेंस चाहिए डेली, हर क्लास की। इसका स्क्रीनशॉट कोई ले सकता है या किसी ने लिया हो? मैं कर दूंगा सर। योर नेम प्लीज? कबीर।
कबीर मित्तल, ठीक है। तो आप अभी 50 स्टूडेंट्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके सर। एक पेज पे ही आ जाए ऐसा लीजिएगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर ये कास्टिंग वाला जो चैप्टर है इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब मिल जाते तो मैं पहुंचूंगा ना कास्टिंग में, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, दोबारा से। मतलब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में आप वो भेज दो हमें, मतलब तैयारी करने के लिए मतलब यूज आएगा ना हमें। एकदम एग्जैक्टली मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी हैं और कुछ मेरे सेल्फ लर्निंग सेशन भी हैं। मैं आपसे कुछ सेल्फ लर्निंग के लिए सेशंस भी करवाऊंगा, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, मुझे आपसे आउटपुट चाहिए, लेकिन वो पढ़ाने के बाद होगा। अगर आप कास्टिंग के चाहते हो तो मैं आपको कास्टिंग के क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हाँ कास्टिंग सर शायद पढ़ कर दो, लिया है। हाँ सर कर दो, क्योंकि जब हम बी सेक्शन में थे तो उसमें सर मैम ने जो है हमें करवाया था कास्टिंग वाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। मैं 2-3 मुझे काम करने हैं एक्चुअली। पहले अटेंडेंस का प्रोसेस में एक बार मैम से बात कर लूँ, चिन्मयी मैम से, आपकी जो प्रॉक्टर है। और दूसरा, आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। गूगल क्लासरूम पे आप सभी लोग जुटेंगे, वहीं से कम्युनिकेशन होगी, वहीं से नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है गूगल क्लासरूम, जानते भी होंगे। अच्छा हाँ, तो हम वहीं से आपको ये करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे। तो 1-2 दिन मुझे समय दे दो, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, बैंक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक। ठीक है, ले लिया कबीर मित्तल स्क्रीनशॉट? यस सर, बस जा रहा है। किस पे भेजोगे मुझे, मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे? आपके फोन नंबर पे भेज देता हूँ, चलो फोन नंबर पे भेज तो मेरे ईमेल पे क्योंकि मेरे को भेजोगे तो सर फिर ज़्यादा। ईमेल जीमेल पे फिर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। आज नेटवर्क इशू है ना थोड़ा। चलो ठीक है, मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। यस ओके सर। चलो। थैंक यू सर। ओके।